नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या की बारे में बात करने वाले हैं जो हम पिछले 5-7 सालों से देख रहे हैं। समस्या है मुख्य औषधि फसल के फल के ऊपर काले धब्बे पड़ना और फिर धीरे धीरे पूरे फल यानी डोडे का ही काला पड़ना। कुछ किसान साथी इसे ब्लाइट समझते हैं, कुछ किसान साथी इसे डाउनी मिल्ड्यू समझते हैं, कुछ किसान साथी इसे कोशिकाएं फटने के कारण जो दूध का स्त्राव हो रहा है अंदरूनी परतों में, वो ये समझते हैं। चलिए आज इस विषय पे थोड़े डिटेल से बात करेंगे, समझेंगे और सही निदान की तरफ हम जाएंगे। किसान साथियों, यदि हम 5 से 7 साल पहले का कुछ देखें तो वहाँ पर इतनी समस्या नहीं आती थी। किसी किसी प्रकार के डोडे में या किसी किसी फल में इस प्रकार के सिम्टम्स हमें छोटे छोटे धब्बे के रूप में दिखाई देते थे। लेकिन अब किसान साथियों परिस्थिति बिल्कुल पलट चुकी है और अब हम देखते हैं तो किसी किसी किसान भाई के यहाँ तो डोडे हैं वो लास्ट तक पूरे काले हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि ये डोडे हैं या किसी और फसल का फल है, इतने काले हो जाते हैं। लेकिन कुछ किसान साथियों को इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिज़ल्ट दोनों देखने को मिले। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँ किसान साथियों, तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव रिज़ल्ट कम ही मिले हैं, क्योंकि मेरे साथ जो अन्य किसान साथी जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया है कि इसमें से लेटेक्स निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि किसी किसी पौधे में ये समस्या आती है कि जब पौधे में एक प्रकार या एक साइड की जो कोशिकाएं हैं वो सूख जाती हैं और वो प्लेन रूप से, धब्बों के रूप में नहीं, प्लेन रूप से काला हो जाता है, तो वहाँ पर किसान साथियों जो लेटेक्स है वो नहीं निकलता है। तो यदि हमारी फसल में इस प्रकार के काले काले धब्बे हैं, डॉट्स हैं, यदि हम इसे फंगस समझते हैं तो किसान साथियों शुरुआत से लेकर आखिरी तक यानी हमारी फसल में हर 10 से 15 दिन में फंगीसाइड के स्प्रे हो ही रहे हैं। कई बार ये समस्या होती है पत्तों पर नहीं होती है और कई बार केवल हमें जो आखिरी में डोड़ों पे दिखाई देती है। यदि कोई समस्या है किसान साथियों तो अक्सर बीमारियां हैं वो निचले पत्तों से शुरू होती हुई आती है और ऊपर की ओर जाती हैं, लेकिन पत्तियाँ सुरक्षित है और फल में इस प्रकार की समस्या आ रही है तो किसान साथियों हम यहाँ पर इसको फंगस जनित रोग है वो नहीं कह सकते हैं। और फंगस किसान साथियों पौधे के पूरे सिस्टम को खा जाती हैं, तो यदि इस प्रकार की कोई फंगस होती तो किसान साथियों यहाँ फिर लेटेक्स नहीं निकलता, दूध नहीं निकलता, क्योंकि वो कोशिकाओं को ही जाम कर देता। तो ये एक मेरे अनुभव के आधार पर तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई फंगस जनित रोग नहीं है। कुछ इसे डोडा सड़न भी मान लेते हैं, लेकिन सड़ने जैसी कोई संभावना यहाँ पर दिखती नहीं है। और यदि इसे हम ब्लाइट समझे तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप देख ही पा रहे होंगे कि इस समय आपकी फसल जब हार्वेस्टिंग की ओर जाती है तो आपको पत्ते पर ब्लाइट यानी काले काले छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। किसान साथियों सामान्यतः ब्लाइट दो प्रकार की होती है, अगेती और पछेती। और अगेती जिसे अल्टरनेरिया ब्लाइट कहते हैं किसान साथियों, उसमें पहचान का एक ये निशान है कि उसके जो धब्बे होते हैं वो एक केंद्र लिए हुए होते हैं और उसमें जो धब्बा किनारों की ओर जाता है तो किसान साथियों वहाँ पर ऐसा निशान बनता है जैसे आप पानी में पत्थर मारो और जो लहरें चारों ओर घूमती हैं गोल गोल आकार में, ऐसी रिंग आपको वहाँ पर दिखती है। लेकिन इस प्रकार के धब्बों में ये समस्या नहीं दिखती हैं, तो ये अल्टरनेरिया ब्लाइट तो नहीं लेकिन लेट ब्लाइट ज़रूर हो सकती हैं। तो ये लेट ब्लाइट का ही सिम्टम्स मुझे लग रहा है। तो आप अपनी फसल में जब डोडे आ जाएं या किसान साथियों जब फसल में इस प्रकार की समस्या आपको दिखने लगे तो आप जो कुछ खास फंगीसाइड है जो लेट ब्लाइट पे बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। हालांकि ये समस्या पूरी तरह से अभी तक मुझे पता नहीं चली है और जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो ही इसे डाउनी मिल्ड्यू ही समझते हैं। तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट लेना है या ऐसा टेक्निकल लेना फंगीसाइड का जो लेट ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू दोनों पर काम करे, जिससे कि हमें बेहतर रिजल्ट मिले। समस्या यदि शुरू हुई है तो वहीं की वहीं रुक जाए और समस्या यदि आ गई है तो किसान साथियों वो आगे ना बढ़े। तो इस प्रकार से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि लेटेक्स की मात्रा कम निकलती है या किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है। हाँ, छिलके हैं किसान साथियों वो आपको काले देखने को मिलते हैं। दाने यानी पोस्ते दाने की संख्या यदि डोडे ज़्यादा काले हुए तो उसमें से कम निकलते हैं और मटमेले निकलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये समस्या तो है, लेकिन यदि
हम इसका लाख उपचार कर रहे हैं, उसके बाद भी किसान साथियों इस प्रकार की समस्या को हमारे द्वारा रुका हुआ नहीं देखा गया है, चाहे हमने कोई सा भी अच्छा फंगीसाइड स्प्रे किया है। तो यदि आपके खेत में इस प्रकार की समस्या आती है तो क्या आपको कभी लेटेक्स की मात्रा में या डोड़े मना करने के बारे में कुछ जानकारी है तो आप कमेंट में मेंशन करें। मुझे तो इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखा है और लगभग 8 से 10 साल की बात मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। और किसी किसी पौधे में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पूरा ही प्लेन हो चुका है, बिना धब्बों के ही डोड़े में कालापन आया है, डोड़े का विकास रुक चुका है, तो उसमें से दूध नहीं आता है। लेकिन धब्बे आने के बाद भी किसान साथियों यदि डोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसमें लेटेक्स निकलने में कोई भी प्रॉब्लम मेरे द्वारा तो फील नहीं की गई है और आप अपना अनुभव बता सकते हैं। और अलग से तो इस प्रकार के धब्बों के निशान के बारे में किसान साथियों जो खास करके विदेशों में भी इस फसल की खेती होती है तो वहाँ भी रिसर्च में भी कोई रिसर्च पेपर में देखा नहीं गया है। लेकिन हाँ, जो लेड ब्लाइट के धब्बे हैं उनके बारे में ज़रूर लिखा है। इमेज कोई मुझे प्राप्त नहीं हुई लेड ब्लाइट के धब्बे के बारे में, जो कैप्सूल यानी डोडे पे भी आ सकता है उसके बारे में ज़रूर लिखा है। जैसे ही मुझे कोई इससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी ज़रिए से तो वो मैं आपको फिर वीडियो के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से बताऊंगा। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है किसान साथियों कि आप इस विषय में थोड़ा सा रिसर्च पेपर जो इंग्लिश में होते हैं गूगल पर आपको मिल जाते हैं वो पढ़ें, अपने क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करें और अपने अनुभव के आधार पर भी आप ये बताएं कि ये समस्या क्यों आती है, किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, क्या इसका उपज पर चाहे वो लेटेक्स की हो या चाहे वो पोस्ता दाने की हो प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्वालिटी पे प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। अपना बहुमूल्य आप कमेंट ज़रूर करें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इस बात की जानकारी हो और वो अपने अनुभव आपसे ले सकें और अपने खेत में वो प्रयोग करके देख सकें। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों आप कमेंट ज़रूर करेंगे, आपका अपना अनुभव ताकि अन्य किसान साथियों का भी मार्गदर्शन होता रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।